मालती के पिता क्यों रो रहे हैं इतना? नीरव को तो जेल जाना ही पड़ेगा। मालती का केस आखिर कौन देखेगा? अधूरा रह जाएगा। बेटे को न्याय दिलाएंगे या फिर बेटे को जेल भेजेंगे? धर्म की राह पे आप चलते हैं, यहाँ पे तो अधर्म हो गया। बेटा तो अधर्म कर दिया, डगमगा गया चाचा जी का रास्ता। पूरी फैमिली इनकी धार्मिक विचार की है, फिर भी यहाँ पे अधर्म हो गया। जिस लड़की की शादी तय हो गई थी वही लड़की लेकर के बेटा इनका भाग निकला, फरार हो गया। आगे क्या करते हैं चाचा जी? शांति तो सारा गलती अपने पिता का ही दे रही है। आखिर क्यों खुद की बेटी अपना गलती दे रही है? तो आइए गाइस, जानते हैं पूरा वीडियो में और बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। बहुत दबंग वीडियो है ये। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आज सुबह हमने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में शांति अपने पापा से बात कर रही थी और पापा से बोल रही थी कि पापा सारी गलती आपकी है। जब नीरव बोल रहा था तो शादी आपने क्यों नहीं किया? आज तक उसको कुंवारे क्यों बैठा रह गए? शादी कर देना चाहिए था। मतलब सारी गलती अपने पापा का ही दे रही थी और जितना शांति अपने पापा का गलती निकाल रही थी उतना ही वो रो रहे थे। क्या हुआ चाचा जी, क्यों रो रहे थे आप? बेटी है ना आपकी शांति, रोना आ गया ना जब बेटी खुद की गलती निकाली आपका ना। आप समझ लीजिए, जब आपकी बेटी आपकी गलती निकाल सकती है तो और कोई क्यों नहीं निकाल सकता? आपकी बड़ी बेटी भी बोली थी चाचा जी कि मेरे पिता अगर शुद्ध होते तो आज नीरव लड़की लेके नहीं भागा होता। दुलारा था ना नीरव सबका, ना चाचा जी? दुलारा था ना, तभी ऐसा किया। आज आपका सर नीचे कर दिया। मालती भी दुलारी थी, सबसे छोटी मालती थी बेटी में और बेटा में छोटा नीरव था। दोनों कमाल कर गए। मालती के लिए आप आज लड़ रहे हो, एक बेगुनाह को आप सजा दिला रहे हो, जिसका कोई कसूर ही नहीं है उसको आप सजा दिला रहे हो। यहाँ पे तो नीरव कांड करके बैठा है। जिस लड़की को लेके भागा है ना चाचा जी, उस लड़की का शादी तय हुआ है, डेट पड़ गया है शादी का। उस फैमिली से जाकर पूछो आज क्या हालत है, कितना वो फैमिली रो रही होगी अपनी इज्जत के लिए। घर का इज्जत नीलाम किया है नीरव, तो भिजवाइए ना जेल में। नीरव को भिजवाइए जेल में चाचा जी, खुद लेकर जाइए आप खुद। चंडीगढ़ में क्यों बैठे हैं? अब आपका जरूरत नहीं है गांव में। ऐसे आप किए थे मालती के भी बारी में, उस समय भी आप गांव नहीं आए थे। जब होलिका दहन हो गया था तब आप आए थे, बल्ला के टाइम पे आप नहीं आते हैं। तो सब खेला खेला राम गोसाई और अपना बैठे दास की नाही। तो चाचा जी, खेल के रचयिता आप ही हैं, बच्चे नहीं हैं आपके, आप हैं। आप अपने बच्चे को हिंट देते हैं तो बच्चे करते हैं। और पता है आपके बच्चे को हमारे पापा तो धर्म अधर्म की बात करके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कैसी न्याय, कौन सी न्याय? बेटी आपकी बहादुर थी ना, तो बेटा चोर कैसे निकला? अच्छा चाचा जी, अभी तक हमें नहीं पता था आपकी घर की बेटी बहादुर है, बेटा नहीं। बेटा तो चोर है ना। अगर आपका बेटा आज चोर ना होता, बहादुर होता, तो कायदे से जैसे होता है शादी ब्याह वैसे जाकर ब्याह कर लाता उस लड़की को। यहाँ पर तो गलत कर दिया उसने, गलत किया है चाचा जी। अगर धर्म की बात आप करते हैं तो यहाँ पे गलत किया है। अब यहाँ पे आकर बोलिए ना कैमरा के सामने कि मेरा बेटा गलत किया है, मेरा धर्म करा भंग किया है मेरा बेटा। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और सबसे पहले मैं चाचा जी आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपके जितने बच्चे हैं आप कैसे पाले थे, कौन सा संस्कार आप दिए थे? एक भी बच्चे आपके ऐसे नहीं हैं जो कि बड़े छोटे का इज्जत करने का तरीका, कोई भी बच्चे नहीं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपके एक बच्चे के अंदर तरीका नहीं है बात करने का। बात कैसे किया जाता है? आपसे बात खुद नहीं करते हैं आपके बच्चे तरीके से, आपका गलती खुद निकालते हैं आपके बच्चे। कौन सा शिक्षा दिए थे?
और आप बात कर रहे थे महादेव का कि महादेव ऐसा बोला कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा हूँ उससे, और मुझसे ऐसा बोला। अरे चाचा जी, अब आपके बच्चे इस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं तो एक गैर क्यों नहीं कर सकता। और रही बात महादेव का, तो महादेव तो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसके भाई को तुम जेल भिजवाए हो, बेकसूर होते हुए भी जेल भिजवाए हो। हम कहते हैं विष्णु बेकसूर है, नसीब खराब थी जो आपकी लड़की से उसे प्यार हो गया। आपकी घर की बेटी, आपके घर के बेटे से तो कोई ब्याह करेगा ही नहीं, तो क्या करता नहीं रहू, भागना तो जरूरी था ना। लेकिन अब देखना तो ये है कि आप अपने बेटे के लिए क्या करते हैं। उस लड़की के पिता को न्याय चाहिए, वो भी न्याय मांग रहा है। आप न्याय दिलवाने वाले हैं ना, न्याय के दाता है ना, तो दिलवाइए न्याय उस लड़की के पिता को। पगड़ी कुचल के आई है उसकी बेटी तुम्हारे बेटे के पास, सिखा पुढ़ा के लाए हैं निरहू। वाह चाचा जी, वाह, क्या बच्चा पैदा किए थे आपने, कमाल कमाल के बेटे बेटी थे आपके। मान गए आपके खून में दम है ना, आप लड़ने लायक भी हैं। अभी तो आप कमाकर 10 लोगों को खिला जिला सकते हैं, तो क्या करना है, खिलाना जिलाना तो किसी को है नहीं। तो आप तारीख पे तारीख देखिए, इतना ऊंचा आएगा, समझ रहे हैं ना। आज नहीं तो कल। गजब का फैमिली है। फिर आपको क्या करना है, आपके लिए तो निरहू अच्छा ही किया है, न हींग लगा न फिटकिरी, और दुल्हन आई घर में रोटी बना के खिलाने के लिए ना। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, खिलाएगी नहीं आपको रोटी, वो एक टाइम नहीं खिलाएगी। अगर खिलाएगी तो फिर बताना। सच बताएं चाचा जी, बहुत बुरा लग रहा है, अब से आप सुधर जाइए। बिगड़े तो नहीं हो, लेकिन ये सुधर जाइए, जो बेगुनाह को आप सजा दिला रहे हो ना, छोड़ दो ये जिद। एक माँ का शराप लगा है चाचा जी आपके ऊपर, दिख नहीं रहा है आपको। विष्णु के माँ का शराप है, जो माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा रोती बिलखती है। तुमको तो आज पता है कि मेरा बेटा गलत कर दिया है, लेकिन उनको माँ को भी पता है, विष्णु के माँ को भी पता है कि विष्णु ने कुछ गलत नहीं किया था। मालती जो भी करी थी अपने आप करी थी। फिर भी एक माँ का आप दर्द नहीं समझ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। यही वजह है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर होगा चाचा जी, लेकिन अंधेर नहीं है, वहां पे सब पूरा होगा। ठीक, तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, और जिसको हमारी वीडियो बुरी लगी हो उसको मैं दिल से अपने माफ़ी मांगती हूँ। क्या करें, इन चाचा को सबक सिखाने के लिए इस हद तक उतरना पड़ रहा है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो बंद करूँगी और फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।